आखिरकार छत्तीसगढ़ में वही होने जा रहा है जिसका डर भूपेश बघेल को रहा होगा। महादेव सट्टा ऐप की जांच अब सीबीआई करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने के मुख्य आरोपी है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया कि राज्य सरकार इसकी सीबीआई जांच करवाने जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से महादेव सट्टा कंपनी से 2 नंबर का पैसा बनाने वाले सफेदपोश नेताओं और कारोबारियों की धड़कनें भरी हुई हैं। भूपेश बघेल के विरुद्ध 4 मार्च 2024 को अपने साथियों के साथ मिलकर महादेव सट्टा कंपनी से 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने के आरोप है। पूरे प्रदेश भर में महादेव सट्टा के विरुद्ध करीब 70 थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के पहले तक सीबीआई जांच करवाने पर बंदिश लगी हुई थी। लेकिन बहुचर्चित बिरनपुर का भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के अलावा सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट में घोटाले वाले मामले की जांच सीबीआई को दी जा चुकी है और अब महादेव सट्टा के मामले को भी विष्णुदेव सरकार सीबीआई को सौंपने जा रही है। ईडी के मुताबिक महादेव सट्टा को छत्तीसगढ़ में फलने फूलने का मौका देने वालों में कई सीनियर नेता, अधिकारियों और कारोबारियों के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर छत्तीसगढ़ के खासकर युवाओं की बर्बादी का रास्ता सट्टा को बढ़ावा देकर साफ किया है। ईडी करीब 16 महीने से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान ईडी ने आरोप लगाया था कि सिंडिकेट को संरक्षण देने वालों में उच्च पदस्थ राजनेता, कारोबारी और नौकरशाह शामिल हैं। ईडी के अनुसार इस मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए की काली कमाई की गई है, जिनसे सैकड़ों नामी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल ईडी ईओडब्ल्यू के अलावा महादेव ऐप केस में सेबी भी जांच कर रही है। ऐड की चार्जशीट में खुलासा हुआ कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने के लिए शेयर मार्केट में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसी की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कर रही है। बिगुल न्यूज ने सट्टे के लिए बनाए गए महादेव ऐप के बारे में बारीकी से पड़ताल की तो पता चला कि इस पर यूजर पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम नाम के लाइव गेम खेलते हैं। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और चुनाव जैसे खेलों में भी अवैध सट्टा लगाया जाता है। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला। सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में सिर्फ इसलिए खोले गए क्योंकि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कई करीबी सीधे तौर पर देश को बर्बाद करने वाले महादेव सट्टा को छत्तीसगढ़ में प्रमोट करने में लगे हुए थे। जैसे जैसे इस मामले में सीबीआई का शिकंजा कसता जाएगा, जाहिर तौर पर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी का रास्ता साफ होगा। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कुरियर बॉय असीम दास के पास से करोड़ों की नकदी मिली थी और बाद में भूपेश बघेल के विरुद्ध जो सबूत मिले थे, उनके अनुसार यदि कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के कई पदाधिकारी और बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। महादेव बेटिंग ऐप को कई ब्रांच से चलाया जाता था। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रमोटर हैं। वे दुबई से अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हर ब्रांच को फ्रेंचाइजी के तौर पर बेचते थे। यूजर को शुरुआत में ही मुनाफा होता और बाद में घाटा। दोनों ने मुनाफे का 80% हिस्सा अपने पास रख लिया। इसे इस तरह बनाया गया था कि सिर्फ 30% यूजर ही जीतते, बाकी हार जाते। इस ऐप के जरिए होने वाली कमाई को हवाला के जरिए होटल बिजनेस और फिल्मों में लगाया जाता था। महादेव सट्टा की तरह तिल्दा जैसे छोटे से इलाके में रिशु ऐप जैसे कई और सट्टा संचालक राजनीति की आड़ में खूब फल फूल रहे हैं। ऐसे ही सटोरियों के विरुद्ध बिगुल न्यूज अपनी खबरों के माध्यम से आम जनता को सावधान करता रहेगा। बिगुल न्यूज के माध्यम से कई सफेदपोश बेईमान चेहरों को बेनकाब करने के लिए बिगुल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।